वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुजाहिद। हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड स्टार्ट किया हुआ था, तो प्रीवियस हमने देखा था आयोनिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है? कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता था? बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अब जो मेटल्स थे वो इलेक्ट्रॉन देते थे और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते थे। तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन देने और नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन लेने, मतलब इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता था दैट वाज आयोनिक बॉन्ड। अब दूसरा हमारे पास आ रहा है कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बच्चे? अगर दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करें? शेयर करें। ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इस किस्म के बॉन्ड को हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आयोनिक है कौन सा कोवलेंट है? तो ट्रिक वही है बच्चे, अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, if electronegative difference between two atom is less than 1.7, 1.7 से क्या हो? कम होगा, then that will be covalent bond. Hope so बच्चे covalent bond समझ आ गया होगा। Covalent means sharing of electron. Covalent means sharing of electron, मतलब ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की पहले डेफिनेशन लिख दो बच्चे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा बच्चे? अ बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड which formed by sharing of electron, sharing of electron between two atoms called क्या कहलाएगा बच्चे? कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा कैसे शेयर करेंगे आगे देखते हैं बच्चे। अगर मैं साथ छोटी सी मिसाल दे दूं यहां पर बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इधर देखिए बच्चे, जब एक हाइड्रोजन एटम मिलेगा इसके साथ बच्चे दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी H2 बनाने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चे, H सिंगल बॉन्ड H। तो इन दो एटम के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड बना है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्यों बना है? बिकॉज़ इट फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम। एग्जांपल देख रहे कैसे ये शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन है, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं हाइड्रोजन की, तो सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, फिर क्या होगा? पहला शेल। हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। पहला शेल के होता है, के में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, लेकिन इसके पास कितने? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। प्लस H है, प्लस H से मुराद है दूसरा हाइड्रोजन है, इसका भी सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस, फिर पहला शेल। इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अब यहां पे देखिए बच्चे, हाइड्रोजन है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपने डुप्लेट रूल से मुराद है टेकिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक हीलियम। हीलियम भी क्या है बच्चे? नोबल गैस है और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास आएगा तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा? कोई भी नहीं देगा। वो कहेगा निकम में जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है मेरे पास भी उतने इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? वो दोनों एटम आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक लेके आएगा और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दोनों आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। अब क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा यहां तक और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा यहां तक। अब ये हाइड्रोजन फील करेगा मैंने उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, मेरे पास पहले एक था, अब एक और ले लिया, कितने हो जाएंगे? 2। जैसे 2 हो जाएगा मतलब उसने हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ली है। अब हीलियम की तरह वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया, क्योंकि हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसने अपना s सब शेल मुकम्मल कर लिया। सेम अब ये हाइड्रोजन
मैंने फील करेगा मैंने उसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, पहले मेरे पास एक था अब दूसरा ये ले लिया, तो कितने हो जाएंगे? दो। असल में ऐसा होता नहीं है, असल में ये दोनों क्या कर रहे होते हैं? शेयर कर रहे होते हैं। वो भी स्टेबल फील करता है, वो भी स्टेबल फील करता है। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए ये कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि दोनों एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स है बच्चे कोवैलेंट बॉन्ड की। अगर मैं टाइप्स को देखता चलूं बच्चे यहां पर, ऑन द बेस ऑफ, अगर इस एग्जांपल को मैं रेज करता हूं बच्चे, अब इसकी मैं टाइप्स डिस्कस करता हूं, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये पॉइंट समझ रहे हैं बच्चे? टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की इकसाम पहले किसकी बुनियाद पर बना रहा हूं बच्चे? ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं दो एटम, उसकी बुनियाद पर इसकी तीन इकसाम है। कितनी इकसाम बचे? तीन इकसाम है। एक को हम कहते हैं बच्चे, यहां से लिखते हैं ताकि यहां पर हमारी दूसरी टाइप्स आ जाएगी बच्चे। एक को हम कहते हैं बच्चे सिंगल, सी से मुराद है कोवैलेंट, बी से मुराद है बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब दूसरी हमारे पास टाइप है इसकी बच्चे डबल, सी से मुराद है कोवैलेंट, बी से मुराद है बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरी हमारे पास इसकी टाइप आ रही है बच्चे कौन सी? ट्रिपल, सी से मुराद है कोवैलेंट, बी से मुराद है बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब बच्चे यहां पे देखें, मैं डिस्कस कर रहा हूं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। किसकी बुनियाद पर? ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि दो एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर उसकी तीन टाइप्स हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए बच्चे, सिंगल मींस वन, डबल मींस टू, ट्रिपल मींस थ्री, कोवैलेंट बॉन्ड मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सुने, अगर दो एटम, एक एटम ये है दूसरा एटम ये है, अगर ये दो एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करें? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, कि इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर दो एटम, सेम वही, एक एटम ये है दूसरा एटम ये है, अगर दो एटम आपस में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें, दो इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन ये, मतलब अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल में क्या होगा? दो एटम होंगे, क्या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? तीन तीन। अगर दो एटम आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करें उसे क्या कहेंगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये ब्लैक एटम है, ये ब्लू एटम है, तो दोनों डिफरेंट एटम है। सेम ऐसे यहां पे क्या होगा? डिफरेंट एटम आएंगे। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे डबल, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल। डेफिनेशन यहां लिखी हुई है, इसी को आप कह सकते हैं कैसे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? अ बॉन्ड व्हिच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ, सिंगल होगा तो आगे क्या लिख देना है? वन। क्या लिख देना है? वन। यहां पर अगर सिंगल होगा तो यहां पे क्या लिख देना है? वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल होगा, सेम यही थी, अ बॉन्ड व्हिच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ, वन की जगह क्या लिख दोगे? टू। और अगर ट्रिपल होगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखोगे बच्चे? अ बॉन्ड व्हिच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ, अब टू की जगह लिख दोगे? थ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम कॉल्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। होप सो बच्चे आपको डेफिनेशन समझ आ गई होंगी सिंगल, डबल और ट्रिपल की।
स्टेबल हो गया। तो कोवलेंट बॉन्ड हमेशा किनके दरमियान बनते हैं बच्चे? हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। एग्जांपल देखते हैं बच्चे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मैंने अभी एग्जांपल समझाई थी H2 वाली। अब सिंपल लिख रहा हूं, जब एक हाइड्रोजन मिलेगा किसके साथ बच्चे? दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे कहूंगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब सिंगल मींस वन। अब मुझे ये बताइए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को कितनी लाइन से जाहिर कर रहे हैं? सिर्फ एक लाइन से। ये भी याद रखना है। नजर आ रहा है मुझे? याद रखें, ये एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड के अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। तो कितने टर्न होंगे? एक और एक दो। तो दो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बनेगा? एक बॉन्ड। ये बाय शेयरिंग से बॉन्ड बनना है, इसलिए कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। होप सो एग्जांपल समझ आ रही होगी। तो जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एग्जांपल लिखनी है, इसको कितनी लाइनों से जाहिर करें बच्चे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। कौन सी सिंगल लाइन थी? आगे आप लिख सकते हैं ये वाली। बस इतना कर रहे हैं। डबल मींस टू। डेफिनेशन कर लोगे, एग्जांपल की तरफ आते हैं बच्चे। देखिए, जब एक ऑक्सीजन एटम आएगा दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास, ऑक्सीजन है, बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डबल की मैं एग्जांपल कर रहा हूं। ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है। अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। न्यूक्लियस, पहला शेल और दूसरा। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। टोटल कितने? 8। तो बाकी कितने बचेंगे? 6। तो दूसरे में कितने जाएंगे? 6। 6 को बच्चे मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के वैलेंस में कितना डाल है? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं कह रहा हूं बच्चे, जब एक ऑक्सीजन एटम मिलता है दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो कैसे डबल कोवलेंट बॉन्ड है उसको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, एक ऑक्सीजन था, अब मैं दूसरा ऑक्सीजन बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। तो क्या लिखूंगा बच्चे? सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस, पहला शेल और दूसरा शेल। इस ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर 8 होगा। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 6। 6 को लिख सकते हो बच्चे? 2 4 और 6। अब ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 2, क्योंकि इसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है। टू कंप्लीट ऑक्टेट, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो, क्या वो देगा? कभी भी नहीं देगा। वो कहेगा निकम्मे, जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है मेरे पास भी उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तब होगा क्या? दोनों एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। कितने शेयर करेंगे? अब ये जो ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको लिख सकता हूं बच्चे 1 और 1 2। ये भी 2 लिख सकता हूं, 1 और 1 2। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा यहां तक और ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा यहां तक। अब ये ऑक्सीजन महसूस करेगा कि मैंने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, पहले 6 थे अब कितने हो जाएंगे? 7। सेम ये महसूस करेगा, पहले 6 थे अब मैंने उससे एक ले लिया, कितने हो जाएंगे? 7। असल में दोनों क्या कर रहे होते हैं? शेयर। सेम ऐसे ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा यहां तक और ये लेके आएगा यहां तक। अगर ये फील कर रहा था ऑक्सीजन के, मैंने उससे ले लिया था, वो इलेक्ट्रॉन 7 हो गए थे। अगर मैंने ये भी ले लिया तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो स्टेबल हो जाएगा। अब नियॉन की तरह, नियॉन के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन की तरह स्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा लाइक नोबल गैसेस। असल में होता क्या है? ना ही वो ले रहा होता है ना ही वो, दोनों क्या कर रहे होते हैं? शेयर कर रहे होते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? एक ये और एक ये, एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए इसको हम डबल लाइन से जाहिर करते हैं। होप सो बच्चे आपको समझ आ गया होगी। इसकी रिप्रेजेंटेशन फिर आपने खुद लिखनी है। तो क्या लिखोगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सिंगल की जगह क्या लिखोगे? डबल लाइन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन। ओके बच्चे, अब ट्रिपल की बात करते हैं। ट्रिपल मींस 3। अगर 2 एटम आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करें। एग्जांपल लिखता हूं बच्चे, जब एक
नाइट्रोजन के साथ, तो इनके दरमियान क्या बन जाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नजर आ रहा है, ये नाइट्रोजन के दरमियान में कितने लेने, 1 2 3। अगर दो एटम आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब कैसे ये आपस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, अब देखिए बच्चे, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसको मैं स्ट्रक्चर से शो कर रहा हूं बच्चे, आपने स्ट्रक्चर नहीं बनानी, स्ट्रक्चर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ड्रा करता हूं, आपने स्ट्रक्चर बनानी नहीं है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। सेंटर में क्या होगा बच्चे, इसके न्यूक्लियस, पहला शेल और दूसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 7 थे, तो बाकी कितने बचेंगे, 5 को लिख सकता हूं बच्चे, 2 और 3 5। अब साथ में दूसरा नाइट्रोजन है, इसका भी एटॉमिक नंबर 7 होगा। एटॉमिक नंबर 7 है तो वैलेंस, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, पहला शेल और दूसरा। पहले में 2, दूसरे में 5 होंगे, इसको तो 5 को 2 और 3 5। अब इसके बाद भी वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, करने कितने होते हैं, 8। इसके भी वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, करने कितने होते हैं, 8। इसको भी 3 चाहिए अपना अपडेट मुकम्मल करने के लिए, टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस लाइक नियॉन, उसको भी 3 चाहिए। अब होगा क्या, ये नाइट्रोजन जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, कहेगा मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दो, मैंने स्टेबल होना है, क्या वो देगा, कभी भी नहीं देगा। वो कहेगा निकलने जितने आपके पास है मेरे पास भी उतने। तब होगा क्या, दोनों शेयर करेंगे। वो कहेगा ऐसा करते, शेयर करते हैं, दोनों ही स्टेबल हो जाते हैं, आप भी स्टेबल मैं भी स्टेबल। तो होगा क्या, अब ये 3 है, 3 को लिख सकता हूं मैं इस फॉर्म में, 1 2 3। ये भी 3 लिख सकता हूं, 1 2 3। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3। एक इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। नाइट्रोजन समझेगा ये वाला कि मैंने उससे 3 ले ली है, मेरे पास पहले 5, अब कितने हो जाएंगे, 6 7 8। ये नाइट्रोजन समझेगा पहले मेरे पास 5 थे, मैंने उससे 3 ले लिए, मेरे पास कितने हो जाएंगे, 6 7 8। मैं भी स्टेबल, वो भी स्टेबल। असल में ना वो ले रहा होता है, ना ही वो, दोनों क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसको हम कितने लेयर से करें, 1 2 3। तो एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्ड बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो एक और बॉन्ड बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो कितने बॉन्ड बने, 1 2 3। इसलिए इसको हम ट्रिपल लाइन से एग्जैक्ट करते हैं। होप सो बच्चे आपको ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ बॉन्ड ऑन द बेस ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेस ऑफ चार्जेस। उसको राइट